दोस्तों, आज की इस नई चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। हर जगह बस यही सुनने को मिलता है ना, जल्दी उठो, सक्सेसफुल बन जाओ। पर क्या सच में ऐसा होता है? वेल, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की शुरुआत एकदम हाई एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि आज जो रियलिटी चेक मिलने वाला है वो लिटरली आंखें खोल देगा। तो चलिए सच्चाई और मिथ्स के बीच का असली फर्क समझते हैं। सुबह 5 बजे उठने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक सफेद झूठ है। हाँ, सुनने में थोड़ा शॉक लग सकता है, पर ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज हम इन सभी इल्यूजन्स को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए, सिर्फ जल्दी का अलार्म लगाने से बैंक बैलेंस थोड़ी ना बढ़ जाता है और ना ही कोई ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर असली सच आखिर है क्या? देखिए, सच किताबों में नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मिलता है। इलॉन मस्क या टिम कुक के बारे में इंटरनेट पर पढ़ लेना बहुत आसान है कि वो लोग सुबह 4:30 या 5 बजे उठते हैं। पर रियलिटी पता है क्या है? जब एक्चुअली अलार्म बजता है ना, तब दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है कि यार बस 5 मिनट और सो लेते हैं, और कटाक से स्नूज बटन दब जाता है। पहले 15 दिन तो सच में एक डिजास्टर की तरह होते हैं। अलार्म बजता है, स्नूज होता है, और फिर कई घंटों बाद नींद खुलती है। लेकिन एक 90 डे के एक्सपेरिमेंट से जो असली लेसन्स निकल कर आते हैं ना, वही रियल गेम चेंजर साबित होते हैं। यहाँ कंपैरिजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सुबह 5 बजे उठना खुद में कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है। अगर सुबह जल्दी उठकर बिस्तर में ही फोन स्क्रॉल करना है या नेटफ्लिक्स देखना है और थोड़ी देर बाद वापस सो जाना है, तो इससे बेहतर तो भाई 7 बजे उठना और प्रोडक्टिव रहना है, राइट? असली जादू इस बात में छुपा है कि उस एक्स्ट्रा टाइम का आखिर इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर सुबह का वो वक्त पर्सनल ग्रोथ और खुद पर काम करने में लगाया जाए, तब जाकर रियल सक्सेस और प्रोडक्टिविटी मिलती है। सो द बिग क्वेश्चन इज कि आखिर 5 बजे उठना इफेक्टिवली काम क्यों करता है? चलिए इसके पीछे के इन 3 साइंटिफिक रीजंस को समझते हैं। पहला रीजन, विल पावर अपनी एब्सोल्यूट पीक पर होती है। सुबह हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है, इसलिए दिन के सबसे टफ टास्क्स को आसानी से निपटाया जा सकता है। दूसरा, पूरी दुनिया सो रही होती है, तो बाहर से डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल जीरो, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, एक इंस्टेंट साइकोलॉजिकल विन। दिन शुरू होने से पहले ही जब बिस्तर छोड़ने का टास्क पूरा हो जाता है, तो लगभग 80% लोगों से वैसे ही आगे निकलने का एक अलग ही एहसास होता है। ये छोटी सी जीत पूरा दिन एक गजब का कॉन्फिडेंस देती है। तो अब आते हैं इस चर्चा के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, द रियल सीक्रेट, द 5-4-3-2-1 फॉर्मूला। अपना फोन टच करने से पहले ये 4 चीजें करनी ही करनी है। सबसे पहले, उठते ही 2 ग्लास पानी पीना, जिससे बॉडी की रात भर की डिहाइड्रेशन तुरंत दूर हो जाए। उसके बाद अपना बेड ठीक करना, ये एक छोटा सा एक्ट ऑफ डिसिप्लिन है, एक इमीडिएट स्मॉल विन। फिर ब्रश करना और फेस वॉश करना, ताकि फिजिकल बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल जाए कि बॉस, वी आर अवेक, अब नींद पूरी हो चुकी है। और आखिर में 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग, जिससे माइंड पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए। ये 4 स्टेप्स डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के आने से पहले बॉडी और माइंड दोनों को जगाने का एकदम बेस्ट तरीका है। अब बचा हुआ फॉर्मूला ध्यान से सुनिए। 5 का मतलब है 5 बजे उठना, लेकिन यहाँ एक बहुत कड़ी शर्त है। इसके लिए रात को 9:30 बजे सोना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। बिना जल्दी सोए जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं। फिर आते हैं 3 गोल्डन आवर्स, यानी सुबह 5 से 8 बजे तक का वो शांत अनडिस्टर्ब्ड वक्त। इसके बाद है 2 नॉन नेगोशिएबल्स, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। 20 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी की एनर्जी के लिए, और 30 मिनट की लर्निंग कुछ नया सीखने के लिए। और सबसे आखिर में आता है 1 रूल, उठने के पहले 60 मिनट तक नो फोन। ये डिजिटल डिटॉक्स वाली शर्त किसी भी हाल में नहीं तोड़नी है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की, यानी वो मिस्टेक्स एवरीवन मेक्स जो अक्सर लोग रूटीन शुरू करते वक्त करते हैं। देखिए, इन 4 बड़ी गलतियों से हमेशा बचकर रहना है। पहली गलती, पहले ही दिन बिना आदत के सीधा 5 बजे उठने की कोशिश करना। इससे बॉडी लिटरली शॉक में चली जाती है, इसलिए शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। दूसरी और सबसे डेंजरस गलती, नींद से समझौता करना। लेट सोना और जल्दी उठना सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का नुकसान करेगा। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप एक एब्सोल्यूट मस्ट है। तीसरी गलती, सुबह उठते ही बहुत हेवी नाश्ता कर लेना, जिसके कारण लेथार्जी आती है और तुरंत एनर्जी क्रैश होता है। और चौथी मिस्टेक, बिना किसी क्लियर मॉर्निंग प्लान के उठ जाना।
अगर पहली रात को ये तय नहीं है कि सुबह उठकर करना क्या है, तो सुबह का वक्त सिर्फ कंफ्यूजन और इधर-उधर घूमने में वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के असल फायदों पर। पूरा 90 दिन लगातार इस रूटीन को फॉलो करने के बाद जो रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स मिलते हैं ना, वो सच में अनबिलीवेबल हैं। एनर्जी लेवल्स दिन भर आसमान छूते हैं। दोपहर 12 बजे तक ही प्रोडक्टिविटी 3x हो जाती है। मतलब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टास्क लंच से पहले ही निपट जाते हैं। मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार आता है, मूड बेहतर रहता है और एंग्जाइटी का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ ही लाइफ के हर एरिया में ओवरऑल डिसिप्लिन बढ़ जाता है और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक डेडिकेटेड वक्त मिलता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये सब ओवरनाइट नहीं होता। शुरू के 21 दिन लिटरली बहुत मुश्किल होते हैं। वहाँ कंसिस्टेंसी और बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो थ्योरी बहुत हो गई, लेट्स टॉक एक्शन। ये रहा हमारा फाइनल सेक्शन, द इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान। ये 21 दिन का ग्रेजुअल चैलेंज कुछ इस तरह स्मूथली मैप आउट किया गया है। पहले 1 से 3 दिन सिर्फ और सिर्फ अपने करंट स्लीप पैटर्न को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। फिर दिन 4 से 7 के बीच रात को आधा घंटा पहले सोना शुरू करना है, ताकि बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो। दिन 8 से 14 सुबह का अलार्म 10-10 मिनट पहले सेट करना है। छोटे स्टेप्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और आखिर में दिन 15 से 21 के बीच फाइनली 5 AM का टारगेट हिट करना है। और हाँ, इस रूल सेट में एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, ये रूटीन वीकेंड्स पर भी इक्वली अप्लाई होता है। भाई संडे है, थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं, ये बहाना यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि असली कंसिस्टेंसी बिना वीकेंड ब्रेक के ही आती है। एक और बहुत डीप और इम्पैक्टफुल बात पर ध्यान देते हैं। मैसेज यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। असली चेंज तब आता है जब दिमाग में एक लंबा माइंडसेट शिफ्ट होता है। ये पर्सनली बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, हम डिसिप्लिन्ड लोग हैं जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए छोटी छोटी नींद की सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं और जो एक्सक्यूजेस बनाने की बजाय स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। जिस दिन ये आइडेंटिटी माइंड में पूरी तरह फिक्स हो जाती है, उस दिन आगे बढ़ने से कोई रुकावट नहीं रोक सकती। तो सभी दोस्तों, इस चर्चा के एंड पर अब एक एनर्जेटिक सवाल। क्या आप सब लोग अपने रूटीन में ये बड़ा चेंज लाने के लिए और इस 7 डे चैलेंज को शुरू करने के लिए फुली रेडी हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं, मैं रेडी हूं। अपनी मॉर्निंग्स का चार्ज लेना सच में एक नई शुरुआत है। अपना अर्ली मॉर्निंग एक्सपीरियंस कम्युनिटी के साथ शेयर करें, ताकि सबको डेली मोटिवेशन मिल सके। अगर आज की इस इन्फॉर्मेशन ने सच में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है, तो वो लाइक बटन दबाना मत भूलना। एक आखिरी और सबसे यादगार बात हमेशा याद रखना, सुबह तय करती है पूरा दिन और दिन तय करता है पूरी लाइफ। तो कब से शुरू हो रहा है ये चैलेंज? जल्द मिलते हैं अगली चर्चा में कुछ ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।